वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमधुवन्दं परिब्रह्मविराजते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दातिमहो प्रपन्नपारिजाताय त्रिभुवनेत्रिपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वयुषी विभूषितकरान् नवनीतिलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते नमस्ते देखो, हर एक बात के मर्म को समझने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। सत्संग की बातें कही जाती है, वो किस भाव से, किस रहस्य से, किस सिद्धांत को लेकर कही जाती है, वहाँ तक ख्याल करने वाले भाइयों में बहनों में बहुत कम होते हैं। और उसलिए वास्तविक तत्व को समझे बिना
पूरा उसका मतलब समझ में नहीं आता। जैसे कल मैंने एक बात कही, उसका ध्यान देकर आप समझें, उसे थोड़ा खुलासा कर देता हूं। आज ये जो नसबंदी और ऑपरेशन करते हैं, इसका अर्थ क्या है? गहरी रीति से समझे। हमारा खंडन मंडन नहीं है, मेरा कोई आग्रह नहीं है, परंतु बुद्धि नीचे कितनी गिर गई, कितना भ्रष्ट भाव हो गया, पतन कितना हो गया, क्या करें बताओ। उस तरफ थोड़ा आप ध्यान दें। शास्त्रों में एक स्त्री की निंदा आती है। श्री शंकराचार्य महाराज की प्रश्नोत्तरी में द्वारंकिमेकम नरक सेना, नरकों का दुर्विद्या क्या है कि स्त्री है, ऐसा है। पद में आता देख दीवाना हुआ रे, नारी नरक का कुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ, ऐसा। जैन सिद्धांत में भी ऐसी है कि स्त्री नरक है। इस तत्व को भाई बहन समझे। थोड़ी सी बात समझने से कहते नारी की निंदा हुई। गहरा अर्थ समझो तो केवल सुख भोग की इच्छा से अर्घ स्त्री के पास जाता है तो बिल्कुल नरकों में जाता है। और नरकी स्त्री भी अगर सुख भोग की इच्छा से पुरुषों को बजाती, पुरुष भी नरकों का खास खजाना, बिल्कुल नरक है साक्षात। तो इनमें स्त्री और पुरुष का कारण नहीं है। मानव शरीर प्राप्त किया है, उसमें केवल सुख की ही इच्छा, सुख की इच्छा है, ये नरकों को देने वाली है। गीता में आया है, ये ही संस्पर्श लाभ होगा दुख योने एवते आजंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5वां अध्याय का 22वां श्लोक है। ये ही संस्पर्श लाभ होगा। संबंध जन्य जितने सुख है, स्त्री पुरुष का है, खाने पीने का है, सुनने का, चखने का, देखने का है, ये संबंध जन्य जितने भोग हैं, जितने सुख हैं, वे दुखों के ही कारण है, केवल दुखों के कारण है। मेरी प्रार्थना है कि मेरी बात को ध्यान दें और जो समझ में नहीं आवे लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें, व्याख्यान के बाद आप पूछ लें। बहुत गहरी बात है, इस बात से प्रार्थना करता हूँ आप ध्यान दें। संबंध जन्य जितने सुख है, उस सुख के लेने की इच्छा अगर मानव शरीर में पैदा हो गई तो वो मनुष्य नहीं है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, शरीर कोई सा ही हो, उसमें केवल सुख की इच्छा रखने वाला, स्त्री से सुख की इच्छा रखने वाला तो पुरुष है, वो नरकों में जाएगा। और स्त्री है, केवल सुख की इच्छा से पुरुष का शंकर भी नरकों में जाएगा। ये उसका अर्थ है। उसमें केवल ये नहीं कि नारी नरक का कुआं, नारी है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नारी और पुरुष कोई कारण नहीं। यही तनुकार फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर ये अर्थ हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा, फिर मनुष्य शरीर की महिमा ही नष्ट हो जाएगी। उस मनुष्य शरीर की महिमा नहीं। मेरे को आश्चर्य आता है, आप मेरे से एकांत में मिले, अपनी शंकाओं का समाधान कर। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और अब केवल भोगों के लिए ही लगना, कितनी निंदा है। मैं ज्यादा तो क्या करूं, हमारी बहनों माताएं बैठी है, परंतु विचार आता है क्या करूं, मैं कैसे कहूं, आपको क्या समझाऊं।
देखो, गधा और कुत्ता ये नीचे माना जाता है। सूकर, कुकर, ऊंट, खर, बड़ पशु में 4, तुलसी हरि की भक्ति में ऐसे ही नरनार। गधों की अगर रक्षा करनी हो, गधा ज्यादा न बढ़ जाए तो केवल सावन के महीने रक्षा करो, और कुत्तों की रक्षा करनी हो, कुत्ता न बढ़ जाए तो केवल कार्तिक के महीने रक्षा करो। बिल्ली ना बढ़ जाए तो माघ के महीने करो, परंतु मनुष्य न बढ़ जाए तो 12 महीना रक्षा करो। कुत्तों से, गधों से नीचे ये मेहनतपना है। थोड़ा आप ध्यान दो तो बात समझ में नहीं आ रही, नहीं तो वे समझते नहीं। पढ़े लिखे पुरुषों से मेरी बात हुई, मैंने कहा संयम रखो, संयम नहीं रख सके तो कुत्तों से गधों से नीचे हुए। कुत्तों के महीने 1 महीना, गधों के 1 महीना, और आपके लिए 12 महीना रक्षा करने वास्ते नए नए उपाय शरीर का सत्यानाश करना, संतान पैदा न हो। आतम मैथुन प्रजम, जिसकी प्रजा न पैदा हो उसका ये जो संग है वो आत्म नष्ट हो गया। कल मैंने एक बात कह दी थी, चलते ही बात तो कड़वी थी, परंतु भाव बड़ा सच्चा, उसको पहुंचते नहीं भाई। मैंने कहा कि आज आपने स्त्रियों को क्या समझ रखा है? बेशा समझ रखा। सुख भोग के लिए मनुष्य बेशा बन जाता है। कर संतान की इच्छा है वहां, क्या वंश चाहता है? तो आपने, ये हमारी मातृशक्ति, मैं स्त्री को स्त्री नारी में बहुत बार कहता हूँ मातृशक्ति। छोटी बच्ची है तो आप इसका निरादर मत करो। ये भाई और बहन इस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। वो परमात्मा की प्राप्ति का शरीर चाहे भाइयों को मिला चाहे बहनों को मिला है, कहाँ से मिला? मां से मिला। बालक के पैदा करने में, पालन करने में जितना मां का हाथ है किसी का नहीं है। बाप है, चाचा है, ताऊ है, देखो मासी है, कई तरह संबंध है, पर इतना किसी का हाथ नहीं है। इतना आपको हमारे वो शरीर दिया, मां ने दिया। इस बात से मां का दर्जा सबसे ऊंचा है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, पहले मां का नाम लेते हैं। उपनिषदों में विद्यार्थी को पढ़ा करके और जब भेजते हैं तो दीक्षांत भाषण में, अब पढ़ गए हो, अब जाओ तुम स्नातक बनो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, ब्याह करो, जाओ, ऐसी आज्ञा देते हैं। तो पहला शब्द आता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये है सत्यम वद धर्म करो, स्वाध्यायन मा प्रमदो। ये अंतिम उपदेश है गुरु महाराज। उसे सबसे पहले के मातृदेवो भव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। दूसरे नंबर में पितृदेवो भव, तीसरे नंबर में आचार्य देवो भव। माँ को परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता का परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य पढ़ाने वाले को परमात्मा का स्वरूप समझो। और गृहस्थाश्रम में रहते हुए कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि देवो भव, उसको साक्षात परमात्मा समझो। ये खास दीक्षांत भाषण है। अंतिम पढ़ा पढ़ू कर घर पर भेजते हुए बालक को गुरु ये कहते। और विचित्र विचित्र बातें कहते, यानी अवध्यानी तानी प्रयोपास्यानी नोचरानी। कितने पूजनीय आदरणीय वे आचार्य हैं। वे कहते हैं कि देखो बेटा, हमारे में अच्छे गुण हो तुम लेना, अवगुण मत लेना। क्या उन आचार्यों में भी अवगुण होते थे? पर तुम्हारे वहम हो जाए कि ये गुण अवगुण मत, यानी अवज्ञा नहीं, तानी प्रयोपास्यानी नून पुरानी।
कितनी अच्छी बात की। अच्छी अच्छी बातें लेना बेटा, बुरी बात मत लेना। मानव शरीर वास्तविक कल्याण करने के लिए मिला है, उनको केवल भोग का साधन मानना कितनी नीची बात है। इससे नरक के प्राणी अच्छे हैं। कल मैं दे सके याद और सुन लो। बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग दे विधाता। बरु भल बास नरक करता था। नरकों का निवास बड़ा अच्छा है, भोगियों के संग से। नरकों में रहने से पाप कटते हैं और भोगियों के संग से पाप बढ़ते हैं। जितने पाप बढ़ते हैं कामना उसमें होती है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज अथ केन प्रयोग तो एवं पापम करती पुरुष, मनुष्य न चाहता हुआ भी ये पाप में क्यों लग जाता है, कौन लगाता है? तो भगवान कहते कान ऐसा क्रोध, ये जो सुख भोग की कामना है ये पापों में लगाती है और पापों का फल नरक होता है। तो ये नरकों की जड़ है खास। भोगों की इच्छा है मनुष्य के भीतर में कि मैं सुख भोगू संग्रह करूं, ये दो चीज इच्छा है, ये नरक देने वाली। आप विचार करो तो आपको ठीक समझ में आएगा, नहीं आए तो आप नोट कर देना, फिर पूछ लेना मेरे से। जितने पाप होते हैं तो वे सब संग्रह के रुपयों के लिए होते। दूध, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, काला बाजार किस लिए होता? और एक सुख भोग के लिए, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम। ये दो आसक्ति है, दो में एक भी आसक्ति है, भोग भोगने की अथवा संग्रह करने की इच्छा है, वो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते, इसमें टिक नहीं सकते। हमारा कल्याण हो जाए ये भाव वो कायम नहीं कर सकते। साफ लिखा दूसरे अध्याय के 44 नोट कर लो, याद कर लो, टीका पढ़ लो। 41 से 44 तक 4 श्लोकों को प्रकरण है। व्यवसायी आत्मिका बुद्धि एका, जो अपना कल्याण चाहता है उसकी बुद्धि एक होती है। ये तरह तरह के भोग भोगना, तरह तरह का लेना, लोभ लालच करना, ये नहीं होता। एक ही विचार है कि हमारा कल्याण करना चाहिए, वहां एक होती है। और बहुत शाखा अनंता बुद्धि व्यवसायी अव्यवसायी होते हैं, उनकी बहुत शाखा वाली तरह तरह की बुद्धियां होती है। एक एक कामना की पूर्ति के लिए कई तरह के उपाय भी सोचते हैं, अनंत बुद्धियां होती। परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बुद्धि एक होती, निश्चय एक ही परमात्मा प्राप्ति करनी। कि कामना क्या है जिसके त्याग के लिए भगवान पीछे पड़े हैं? कामना यही है कि मेरे मन की बात हो, मैं जहाँ चाहूं जो करे, मेरे मन के अनुकूल लोग चले, मेरा कहना मान ले, यही काम। भगवान भी मेरे मन की करे, महात्मा भी मेरे मन की करे, संत महात्मा भी मेरे मन की करे, मैं जो चाहूं जो ये चाहे करे, ये कामना है। मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये कामना नहीं है। उसके लिए तो मानव शरीर मिला ही है, ये कामना नहीं। निर्वाह मात्र मेरा हो जाए, ये कामना नहीं, ये आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति का भगवान के यहाँ प्रबंध है, कामना पूर्ति का प्रबंध कहीं नहीं है। बड़े जोर से कहता हूँ, आप पुस्तक देख कर मेरे को पूछ लेंगे। कामना पूर्ति कभी किसी को हुई नहीं। जिम पति लाभ लोभ अधिकारी बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीत है। अग्नि में सुहावता घी देता रहो, अग्नि शांत हो जाएगी, तजकेगी बड़ी जोरों से। ऐसे मन सुहावते भोग आपको मिल जाए तो आप काम अग्नि भोग अग्नि आपके बहुत जोरों से बढ़ेगी, इससे शांत होती है। कभी रामायण में आप देखो, भगवान शंकर समाधि में बैठा, उस समय जगाने लगे, कोपिंग दर्शन केतु, उस समय कामदेव ने थोड़ा क्रोध किया, ये धर्म की सब मर्यादा मिट गई। आप रामायण की चौपाई पढ़ो तो आपको ज्ञान हो जाए, आंखें खुल जाए, कान खुल जाए, भीतर के पर्दे खुल जाए
उसमें बताया है कि ये भूत प्रेत पिशाच है, सदा काम के चेहरे जाने। ये सुख भोग के चेहरा कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, ये है। अब केवल भोगों में इच्छा है, वो दर्जा क्या है आप देख लो। पिशाच है, पिशाच मनुष्य है, प्रेत है, पिशाच है, भूत है, वो सदा काम करते हैं, बस भोगों काम से रहे, उनका तो कहें ही क्या। ये भोगों की ज्यादा इच्छा होती है उनके। ध्यान देना, थोड़ा सा खुलासा करता हूं। स्त्री की भोग की, स्त्री के पुरुष भोग की इच्छा कब होती है? जब मन में बेचैनी होती है, दुखी होते हैं, वही भोग में आसक्त होते हैं। जो भगवान के भजन में मस्त है, वे भोगों में आसक्त नहीं होते। मनुष्य शरीर में आकर के बड़ी शर्म की बात है, ऐसा कृत्रिम उपाय करके गर्भ नष्ट करो, गर्भपात करो, भ्रूण हत्या करो, महान, और शरीर का रंग बीजे का सत्यानाश करो। ये मानव शरीर है। संतों की वाणी में आता है, गोरखनाथ जी महाराज एक बार भग भोगवे जीव हते 9 लाख 9 लाख हत्या करते, इतना पाप होता है एक बार श्री शंकर ने। मनोहरदास नारी तजी सुगोर की शाख। आप देखा, जो मनुष्य का बिंदु होता है उसमें कितने कीटाणु होते हैं? 9 लाख नहीं तो ज्यादा होते हैं। डॉक्टरों से काम पड़ा, मैंने कहा वे खुद दिन में देखो आप, तो लाखों जंतु होते हैं, उन सबकी हत्या होती है। इन माताओं में मातृशक्ति सरज में उसमें कितने जंतु होते हैं, कितनों की हत्या होती है। वो रोज में हत्या करो और आपकी संतान पैदा हो नहीं। तो भोगों के लिए वेश्या के पास जाते हैं, और अपने वही हुआ तो सिवाय वेश्या के और क्या इज्जत करी आपने इस जाति की? हम इसको मातृशक्ति कहते हैं, पूजनीय आदरणीय माँ है। राम जी जब जाते हैं कुशले अम्बा के पास, तो माँ कहती है, बेटा तेरे पिता ने वनवास दिया है तो तुम वनवास मत जाओ, मैं तुम्हारी आज्ञा देती हूँ, यहाँ शायद तुम रहो राज में। तो जिन जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा 100 गुना अधिक होता है। किसी जगह 10 गुना अधिक बताया पिता से, किसी जगह 100 गुना अधिक माँ का आदर करो। कितनी दूसरी बात है। उस मातृ शब्द को आपने केवल भोगों का साधन मान लिया, सुख का साधन मान लिया। कहां गई वो भारत की बुद्धि, कहां गई? मेरे को ये आपकी चाल देख बड़ा आश्चर्य आता है। हमारे देश में इतना अनर्थ, परंतु क्या करें, इन पर वही नहीं, इन बातों की तो ध्यान ही नहीं है। केवल भोगों के कीड़े, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल जैसे हो गए। मनुष्य पड़ा नहीं, मनुष्य पड़ा नहीं। तो सज्जनों, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, भोगों से ऊंचा उठो, दुख से सुख से दोनों से ऊंचे उठो। ये दोनों हमारे संसार में रहेंगे, ऊंचा उठने पर नहीं रहेगा। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा, कहा नहीं मोह निशा नवदेशा। हमारे यहाँ रात और दिन होते हैं, पर आप सोचो क्या सूरज में रात और दिन 2 होते हैं? रात दिन वाला दिन नहीं है सूरज में, केवल दिन है। ऐसे सुख दुख वाला सुख नहीं है परमात्मा में, केवल सुख है, आनंद है। सुखम आत्यंतिकम जब तक दिग्ग्राह्य मतेन्द्रियम, आत्यंतिक सुख है, अत्यंतम सुखम अस्मि। संसार का कोई ऐसा सुख नहीं हो जिसमें दुख न होता हो, पहले दुख न हो और पीछे दुख न हो, ऐसा संसार का सुख कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आपको हमारे को सबको ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। ये जो स्त्री की निंदा आती है वो स्त्री की निंदा नहीं है, भोगेच्छा से जो देखता है स्त्री को उसकी निंदा है। और भोगेच्छा से स्त्री देखती है पुरुष को तो उसकी वही निंदा। एक ही बात है, दो फर्क कुछ नहीं।
और मातृ स्थिति से देखता, माँ रूप से देखता है, वो तो आदर नहीं है, वो तो श्रेष्ठ पुरुष। किसी विशेष बात की जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पराव विषते विषभारी। जननी समझा नहीं पर नारी, पर नारी है हमारे माँ, माँ 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 माँ। इतना शुद्ध निर्मल भाव हो हमारा, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी शांति होगी। किसी भाई बहन की ये बात हाथ लग जाए तो आप देखो, मैंने बहनों को देखा है, पिताजी मेरा पिताजी ऐसा कर बोलती सिया, पति की सिवा पिताजी पिताजी ऐसे बोलती। साधु से माता माताजी माताजी ऐसी बात। अवस्था छोटी होने पर भी हमारे साधु माँ कहते हैं, छोटी माँ मातृ छोटी। हमारे से एक छोटी अवस्था बम्बई में मिली स्त्री, उसने सत्संग कर मेरे से कहा, स्वामी जी अपना संबंध होना चाहिए। वो क्या मैं मां हूं? कितना निर्मल भाव। कागज में लगी थी बाबा, बाबा ना होगी, बाबा माँ की नहीं रखना, माँ का कल्याण करना, माँ का उद्धार करना। महाराज नतमस्तक हो जाए, मन हृदय पिघल जाए, कितना शुद्ध निर्मल भाव है उसमें। आपको हमारे संबंध माँ बेटे है। दूसरे ने सुना जो वो स्त्रियां लेकिन मिलने को गई कि स्वामी जी की माँ किसी में नहीं। आप लोगों ने दर्शन किया होगा ना। तो मेरे को ये बड़ा आदर पैदा होता है हृदय में, कितना शुद्ध भाव, कितना निर्मल भाव है। ये भाव होना चाहिए भाइयों का, बहनों का, ऐसा भाव है। अब ये जननी समझा नहीं पर नारी। अब ब्रह्मचारी के सन्यासी तो नारी होती ही नहीं, पर नारी क्या हो, नारी मात्र हो जाएगी, वानप्रस्थ की नारी मात्र हो जाएगी। एक गृहस्थी के लिए पर नारी प्रधान है ये। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराओ विषते विष भारी। पराया धन और पराई स्त्री केवल गृहस्थ के लिए है। ब्रह्मचारी कहाँ स्त्री है, साधुओं के कहाँ स्त्रियां है, और वानप्रस्थ के तो जननी शनि है। गृहस्थों के लिए बताया, केवल गृहस्थों के लिए। नहीं तो पर धन और पर नारी कैसे कहते बताओ। स्त्रियों की नारी है अपना प्रसाद और है ही नहीं, ब्रह्मचारी है ही नहीं, वानप्रस्थ जाते हुए नहीं है उनके। उनको कहा कि जननी समझा नहीं करना। दूसरी है माँ, वो कथा आती है ना, भगवान कहाँ रहते, 5 जगह रहते हैं। माँ बाप की सेवा करने वाले में, पतिव्रता में, और सच्चा व्यापार करने वाले में, और पर नारी को माँ के समान समझने वाले। सज्जना द्रोह की बात आती है ना, राजकुमार उसको सौंप कर गया कि मेरी स्त्री की रक्षा आप करना। मेरे को तो महाराजा का, मेरे पिताजी का हुक्म हो गया है, प्रजा का पालन करने के लिए, उनका सुख दुख देखने के लिए मैं जा रहा हूं। मेरी स्त्री कहाँ रखूं? तो अद्रोह के पास गया, तुम रखो। उसने कहा देखो, स्त्री अपने माँ के पास रह सकती, माँ बाप के पास रह सकती है, अपने पति पुत्र सास ससुर के पास रह सकती है, तो मैं तो ना तुम्हारे कुटुंब का हूं, ना स्त्री के कुटुंब का हूं, मेरे पास कैसे रखते हो? ये जवाब दिया अद्रोह। राजकुमार कहता मेरा जितना विश्वास आप पर है वो मेरे कुल का, स्त्री कुल के दोनों को विश्वास नहीं है, मैं क्या करूं? आपको रखना होगा। ज्यादा आग्रह किया तो स्वीकार कर लिया, अपने स्त्री को जाकर आगे देखो इसका मन कभी खराब ना हो, इसको पसंद रखना बेटी की तरह। रात्रि में मैं आता हूं, रात्रि में आया तो अपने स्त्री को बाएं तो सोता, उसको सोते इस तो बीच में आप सोता कि मैं दूसरी जगह नहीं रखूं, मेरे साथ रखूं। उसका हाथ लगता है, पैर कोई लगता है तो ठीक मालूम होता है माँ की गोदी में बैठा, माँ की गोदी में रह जाए, ऐसा उसको लगता है। लोगों ने निंदा शुरू कर दी, वो आग लगा, जलने लगा, लोग इकट्ठे हो गए,
अग्निदेव प्रकट होकर कहा कि तुम्हारे में कोई दोष नहीं है। लोग कहते हैं दुख नहीं कहते, लोगों की कोड नहीं आई निर्दोषी को दोष लेने से। की बात परम पुराण की कथा, तो हमारे सज्जन कैसे कैसे हो गए, कितने कितने विचित्र हुए संत। डाकू और चोर होते थे हमारे यहाँ सच्चे, आजकल के में नहीं रहता। वे भी धनी आदमी का धन लूटते थे और गरीबों की सेवा करते थे, और स्त्रियां होती उनकी रक्षा करते थे, पालन करते थे, कष्ट सहते थे अपने पर। दूसरे की कन्या है, दूसरे की स्त्री है, उसकी रक्षा करते थे दिलोजान से, भीतर से, हृदय से। किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करते। डाकू होते थे, डाका डालते थे, लूट लेते थे। ऐसे क्रूर स्वभाव वाले भी इतने पक्के थे अपनी मर्यादा पर, कभी अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार नहीं करते, ऐसे पक्के थे। ऐसे राजपूतों की धोती खोल कर दी जाए तो कष्ट मिट जाए, स्त्री का बालक हो जाए, सब नहीं कष्ट, ऐसा महत्व है उनका। वो इतने पक्के, इतने सच्चे। ऐसे हमारी माता बहनों में भी जो पूरा ऐसा विचार होता है, जबान से भस्म कर दे वाला दूसरे। परंतु इतने पर शक्ति देखो, द्रौपदी के कितने कष्ट आए, परंतु पति पर तो कहीं काम में नहीं लिया। गांधारी ने धृतराष्ट्र को चेताया कि आप सोचते नहीं हो, ये द्रौपदी है, ये एक शब्द कहेगी तो आपका कुल भस्म हो जाएगा, राजी करो जल्दी इसको। आप समझते नहीं, गांधारी समझते। पति की आंखें नहीं है तो उसने आंखें होते हुए पट्टी बांध ली कि जो सुख मेरे पति देव को नहीं, वो मेरे को नहीं लेना। सूझ देखो भारत की माता बहनों की सूझ कितनी बड़ी, कितना इतना तप है, कितना इनका तेज है, कितना इनका व्रत है। आजकल की सोचें क्या समझे बेचारे, ये जान नहीं सकते, बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट हो गई। ये पाश्चात्य शिक्षा पश्चिम की तरफ चला जाए सूर्य तो रात हो जाए यहाँ, अब उधर बुद्धि चलेगी तो क्या दशा होगी। तो भाई चेत करो, ये समय बर्बाद मत करो भोगों में। योग के लिए शरीर मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। सुख के लिए जाओ स्वर्ग में, दुख के लिए जाओ नरकों में। और दोनों से ऊंचा उठना मनुष्य शरीर में, कि मनुष्य शरीर मामूली नहीं है। कब होगी करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। बिन हेतु स्नेही भगवान का स्वभाव बताया। बिना कारण स्नेह करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। एक तो उनका स्वभाव है कृपालु, और वे विशेष कृपा कर दुगुनी कृपा हो। करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपालु भगवान विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। दुगनी कृपा जिस मनुष्य शरीर है, वो मनुष्य भगवान का कीड़ा होगा। कि मनुष्य की भगवान की कृपा क्या होगी। अब कुछ बात होती है कि नहीं रह सके तो राम 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 राम, मनुष्य शरीर क्यों दिया फिर। अब कहीं का कोई नहीं रह सके तो ये कोई दलील है। नहीं रह सके तो संयम से रखो भाई। गधा रहता है, कुत्ता रहता है, मनुष्य नहीं रह सकता, फिर मनुष्य कहलाता है। कितनी नीची बात। माताओं सज्जनों भाइयों ध्यान, आप कौन है इस मृत्युलोक में, भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त किया है भाई, वो चाहे बहन हो, आपको चाहिए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। ये लोलुपता पे न लगे, भोगों में न लगे, नहीं तो मनुष्य शरीर सफल नहीं है। आप विवाहित हैं तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु केवल संतान के लिए संभव नहीं। संतान के लिए ही करते थे पहले। जितने अरसे से राजा महाराजा बड़े बड़े हुए, उनमें ऐसे पुरुष हुए हैं केवल संतान की उत्पत्ति के लिए इसकी संगत, अपना कोई विचार नहीं।
उपनिषदों में बड़ी विचित्र विचित्र कथा थी। ऋषियों ने जाकर राजाओं से कन्या मांगी और राजाओं ने अपनी कन्या दी कि राजा ने हमें पुत्र पैदा करना, ऋषि पैदा करना जो भजन सुन करने और कोई मत करो, तब ये भारतवर्ष ऊंचा मस्त करने के लिए योग्य होता है। ऐसी बात है। तो भाई संयम से रहो, भगवान की तरफ चलो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। नारद जी महाराज एकांत में बैठे, मन लग गया, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज हृदय विमल मन पर समाधि लग गई। इंद्र डरा कि मेरे राज्य ले लेंगे। गोस्वामी ने कहा कि सूख हार जो स्वान ले, कुत्ता जैसे सूखे हड्डी को लेकर दौड़ता है और सिंह को देगा कि ये मेरी छीन ले, ये सिंह छीन लेगा सूखी हड्डी को। तुम श्रीपति ने लाद। इस तरह से इंद्र को शर्म नहीं आती कि देवर्षि भजन स्मरण कर रहे हैं, तेरी सूखी हड्डी के लिए ये भोग है, उनको सूखी हड्डी है ये दीदी भी नहीं। परंतु इंद्र क्या समझे तुम? महाराज इंद्र की बात दूर रही, नारद जी भजन कर गई। नारद जी वहां लिखा तो यह है कि सीमा की चाप सके कोई कासू, बड़े रखवार रमापति जासू। जिसे रखवाले भगवान थे तो नारद जी महाराज के पास में कोई चढ़ने जैसे देख सकता है। परंतु उसमें बैम हो गया कि मैं जीत गया, हम जीत गया। देखो फजीती हुई, क्या फजीती हुई? जितो काम अहमति अधिकारी, मैं काम को जीत गया। भगवान ने देखा रे नारद के ये कैसे आ गया अभिमान, तो मैं जीत गया। तो फजीती हुई फिर हाथ भी मिले कौन विधि वाला, ये तो सब अभिमान नहीं सुहाता भगवान ने। और जिसमें भी भक्त का अभिमान बड़ा बुरा लगता है भगवान को। संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोक लायक अभिमान। नारद जी के बेचारे के मन में आ गई ब्याह करने, इसमें कितनी फजीती बनी, जगत मोल उपहास कराई, एक शाप दिया। रावण ने कितने कितने अत्याचार किए। अरे मेरा भक्त होकर इधर चला जाए, उसकी कभी आकृति मन की, कभी आकृति तुम की नहीं। मेरा जो बंदर का मुंह बताया बनाया, अब तुम्हारी बंदर सहायता करेगी, मिली तुम्हारी सहायता करना नहीं मिलेगा। मेरे जैसा कह नारी बिरे तुम हो दुखाई, तुम्हारी दृष्टि का वियोग होगा, तुम दुखी होगे। भगवान ने स्वीकार की। नशा उतरा तब क्या बोला, राम राम राम, मैं तो बड़ गलती किया, आप खरी खोटी सुना दी, क्या करूं, मेरे पाप कैसे मिटे? तो भगवान ने कहा जाओ जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर के सौ नाम लो, मेरे शंकर सा उनके यारा कोई नहीं, पाप मिट जाएंगे। मूल में बात क्या हुई? भगवान शंकर ने कहा कि ये बात अगर चले तो भगवान से मत कहना। इसके मन में आ गई कि वहीं जाकर कहूंगा, क्योंकि अभी शंकर ये काम पर विजय करने वाले हैं, अब दो हो गए हम, तो ये चाहते हैं कि मेरा जस कहीं कम न हो जाए। ऐसे शंकर ने कही कृपा, वो बात मानी नहीं जाए नौबत बजी, अब जाओ शंकर का नाम जपो। अपराध शंकर भगवान का, मेरा नहीं है, जब जा शंकर का नाम किसी बड़ी सी बात। एक जगह मैं कथा सुनी, संत कह रहे थे कि भगवान ने कपियाकृति की बंदर बनाया। बंदर किसा बनाया? लाल मुंह का नहीं, काले मुंह का बनाया। ऋषि मुनि होकर ब्याह करना चाहे तो काला मुंह ना हो, लाल मुंह नहीं होगा, बंदर भी काले मुंह का। तो मानव शरीर है, ये क्या काम के लिए पीछे फिरते हैं? सुख हो गए, आराम ले लें, महान निरादर कर। तो भाइयों बहनों कृपा करो, माताओं कृपा करो, आप लोग हम लोग बालकों पर कृपा करो, संयम रखो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सत्य भाषण करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से रहो। मानव से ही प्राप्त किया है ना, आप गधा कुत्ता नहीं हो, गधी कुत्ती नहीं हो।
सीकर में वहां मैंने कह दिया गोदी कुत्ती के नाम लिया तो एक भाई बोला कि आपने तो गधी और कुत्ती बनाया। नहीं, गधी और कुत्ती से नीच बनाया। गधी और कुत्ती माँ बनती है, इसे माँ बनना बंद कर दिया। नीच है कुत्ती से, गधी से भी नीचे। गधी माँ बनती है, कुत्ती माँ बनती है, अरे माँ बनना बंद कर दिया। क्या इज्जत है इनकी? उसने तो तर्क के हिसाब से कैसे बोलो, गधी और कुत्ती के समान में ना, समान में नहीं बनाया, नीचे बनाया। आप माता, मातृ शक्ति नष्ट मत करो, संतान मत पैदा करो, डूबी से रहो, शरीर से रहो। आपकी ताकत नष्ट क्यों करती हो? पुत्रोत्पादन शक्ति नष्ट कर देना। आपको क्या कहे बताओ? भाइयों में पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति नहीं, माताओं में पुत्र उत्पन्न कर शक्ति नहीं, उनको क्या कहे आप बताओ? स्त्री नाम नहीं हो सकता उसका, पुरुष नाम उसे नहीं हो सकता। अहम बीज प्रदय पिता, भगवान कहते हैं बीज प्रदान करने वाला पिता। आप बीज प्रदान न कर सके, पुत्र उत्पादन न कर सके, वो शक्ति आप में नहीं, तो आपकी पुरुष संज्ञा नहीं। और स्त्री वही है जो कुशल इकट्ठ होकर बच्चा पैदा करे, तब नाम स्त्री संज्ञा होते। स्त्री नहीं होती, कन्या को स्त्री नहीं कहते हैं, विवाहिता को शुक्र शोणित संग्रह करके दोनों मिलकर के पुत्र उत्पन्न पैदा करे, उत्पन्न तब उसकी स्त्री संज्ञा होती है। और वो संज्ञा ही नष्ट कर दी। अब वो क्या करें? तो अब इंदिरा कहें क्या करें, हमें नाम नहीं आता। क्या शूरवीरता रखोगे, भजन स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे। ऐसी बहना माताओं ने महाराज चेत करा दिया, देवताओं को चेत करा दिया। सती शुक्ला जिसकी कथा आती पद्म पुराण में, और गीता प्रेस में भी छपी है, मिलती है कि नहीं पता नहीं, मिलती है। सती शुक्ला की आप कथा पढ़ो। देवराज इंद्र महाराज मोहित हो गया, इतनी सुंदर थी, कृकल वैश्य की स्त्री शुक्ला। इंद्र ललचा गया, पता लगा तो क्या करता है, मैं श्राप दे दूंगा। भगा वहां से इंद्र भागा, इंद्र भयभीत होकर। वो शक्ति है बहनों माताओं आप। द्रौपदी ने कितना काम है, सीता माता ने रावण को कितना फटकाया, कितना धमकाया। अधम निर्लज्ज आज नहीं तो सोने घर आने से, सोने घर में तू चुराकर मेरे को ले आया। अरे अधम, अरे निर्लज्ज, तेरे को शर्म नहीं आती? तीनों की कांपती है महाराज। नामद वर्ष भरती नर नारी जितनी सृष्टि है ब्रह्मा जी की, सब रावण बस भरती है, उसके सामने निधक और कही है अरे निर्लज्ज, अरे निर्लज्ज, तेरे को लाज नहीं आई, शर्म बाहर? निधक कह रही है। रावण को धमकी दिखाता किसे यहाँ, मरने का खौफ खतरी बदल रहे, क्या कभी तो जाता है? अरे निर्लज्ज। वो कहता है कि तेने मेरा अपमान कर दिया, अब तेरा सिर काट लूंगा, तलवार निकाल। सीता जी गए संताप हर संताप, मेरा संताप है, तुम दूर कर। काश जब भगवान के देव की मंदोदरी करे, कर क्या रहे हो आप? इतने सूद स्त्री पर हाथ चला, इतना नीच काम कर। पर सीता को डर लगता है, भय लगती है, मेरे भय है। हनुमान जी ने कहा कि माँ आप क्यों घबराती हो, मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं अभी शिवनाथ जी के पास पहुंचा देता हूँ। सीता का नाम बेटा, मैंने कभी परस पुरुष को छुआ नहीं। और बेटा कहती है, और जननी कहकर, माँ कहकर बोलते हैं हनुमान जी महाराज, अगर हमारे गुण निधि सुत हो, बेटा तू अगर बोलो जाओ, बेटा क्या बोलती। तो लव कुश से कम भाव नहीं है हनुमान जी के प्रति, और हनुमान जी का अपनी माता अंजनी से कम भाव नहीं है सीता जी के प्रति। इतने पर भी मर्यादा रखती है कि ना,
राक्षसों के फेर में पड़ी है, मांस दिवस नहीं मनाते, इसको काटे कृपाल कृपाल काट दूंगा मैं। ऐसी आपत में पड़ी है, राम जी के पास में जाना है, हनुमान जैसा बेटा है, परंतु ना बेटा मर्यादा नहीं, मैं नहीं चलूंगा। सब दुख स्वीकार है, परंतु दूसरे पुरुष का स्पर्श करना स्वीकार नहीं। आजकल की छोरियों की बात सुनी मान बीकानेर की बात, एक डॉक्टर ने गलती करी ऐसी स्त्री पर बलात्कार किया, तो छोरियों कहती कर क्या लेती है, नई बात क्या थी, पति था ही उसका, वही काम उसने किया क्या। इतनी निर्लज आजकल की छोरियां हो गई, क्या बताओ। मेरे को आश्चर्य था कैसे बोलती है, भले घराने की बोल नहीं सकती। सलज्जा गणिका नष्ट, बेशिया हो लाज वाली हो नष्ट हो जाती है। निर्लज्जा से कुलांगना, कुलांगना अच्छे कुल की है और निर्लज्जा है तो नष्ट हो जाती है। लज्जा ही इनके भूषण है, बहनों माताओं का भूषण है लज्जा, सब अपनी मर्यादा में रहना, ये असली गहना है। ऊपरला गहना कपड़ा बढ़िया नहीं है, एक ये गहना हो बढ़िया, सीता जी की तरह, द्रौपदी की तरह, कुंती की तरह, अनुज जी की तरह, जो बड़ी बड़ी सदियों हुई किसी भी नहीं। तो भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लगो, और भगवान से करो प्रार्थना, लो परमात्मा का शरण, आपका कोई भी नहीं कर सके, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। सच्चे हृदय से भगवत उपासना में भजन में लग जाओ, उसको याद करो, हे नाथ भूलो नहीं। जहां भगवान के चरणों में प्रेम हुआ महाराज, उसकी वृत्तियां बदल जाती। एक मेरे को व्यक्ति मिले थे, वो कहते काम वासना बहुत थी मेरी, पर जब भजन में मैं लगा, रात में राम 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 लगा, तो वो कहते मेरे को घृणा थी। ऐसा बुरा काम कैसे किसी में हो सकता। एक दूसरे सज्जन मिले, बड़े अच्छे महात्मा, तो बड़ी विचित्र बात कही, शर्म आती है कहना में कैसे कि भिष्टा की हांडी में कोई अंगुली दे तो कैसा लगता है, ऐसी इतना नहीं होती। ये कब के भजन में जब रस आता है, भजन में मन लगता है, सब संसार फीका हो जाता है, सब भोग फीके हो जाते हैं, सोते स्वाभाविक अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो भगवान मन लगा नहीं है। भगवान के भजन का रस क्या कोई मामूली चीज है। कंदे भले मुनि जरा गमयंती कालम, ऋषि मुनि कंद मूल फल पत्ती खा करके, और कंद मूल फल पत्ती नहीं है, अब भक्षा मरीचि पा वायु पा, अर्थ क्या होता है, सूर्य की किरणा भक्षण करके जीव, और कुछ आहार में मरीचि, और अब भक्षा केवल पानी, इसमें सिवा कुछ नहीं। वायु भक्षा केवल वायु का ही भक्षण करे, श्वास लेकर रोटी खा रहे। एक संत कहते थे कि संत मिलेगा महाराज आप भोजन कहाँ करते हैं, तो भूख लगेगी भिक्षा कर लेते हैं। महाराज भिक्षा न मिले तो कि भूख को ही खा लेते हैं। महाराज चल जाए, संतों की युक्ति में आ रही है, भिक्षा मिल जाए तो रोटी खा लेते हैं, और नहीं तो भिक्षा को भूख को ही खा लेते हैं। तुमसे महाराज भूख को कैसे खाया जाए, तो भूख तो लगी है पर भिक्षा मिली नहीं, तो आज भूख को ही खा लो, भूख का ही भोजन कर लो, पर आज भोजन नहीं करेंगे। उसे कर लिया था क्या, भूख को खा लिया, भूख का ही भोजन कर लो। संतों की युक्तियां मैंने आज भोजन नहीं करेंगे, सुबह हो जाए घरों में और भिक्षा नहीं मिलेगा, भूख का ही भोजन कर लेंगे, दूसरे दिन देखा जाए जो होगा सो। तो क्या है, वो भजन में लगे हुए, उनके भूख का और दुख नहीं होता, बना अमुक चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, ये सब ऐसा होता ही नहीं हुआ। जड़ चीजों के अधीन हम थोड़े ही हैं,
जो भगवान के दास हैं, भजन करने में लगे हैं। बड़ी शर्म की बात है साधु हो जाए फिर पदार्थों के भोगों के लिए भीतर से गलसा। चलिए हम आवश्यक हम तो केवल भगवान में ही लगेंगे। बस गृहस्थ होते हुए भी जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाते हैं उनका मन खराब नहीं होता, सदा अडिग रहते हैं। दमयंती में कितने कितने आपदा आई है, व्याध ने मन चलाया, भस्म कर दिया उसको। और इतनी बड़ी सुंदर थी, हद थी, बहुत सुंदर सुंदर। बड़े देवता लोग लग जाते थे, अग्निदेव, वरुण देव, इंद्र, पवन देव उसे लेने के लिए आएगा, हमारे साथ भी आकर। इतनी सुंदर परंतु आफत में भी कभी भी अपने व्रत को टाला नहीं। मासी के यहाँ पर रही, उसे पहचाना नहीं। एक स्त्री बड़ी अच्छी दिखती है, बड़े घराने में मालूम देती है, दासियों को भेज के बुला लिया और कहा तुम यहीं रहो, मेरी नंदा बेटी है, उस बेटी के साथ तुम रहो। मासी की साक्षात पर परिचय नहीं दिया। दमयंती पहचानती है कि मेरी माँ की बहन है, तो कहीं मैं भिखारी हूँ, मेरे को परिचय नहीं दिया अपना, मैं कौन, बिना परिचय दिए। मासी को पता लगा, दुख होगा दमयंती तू बेटी की बेटी, मैंने परिचय क्यों दिया नहीं? कहते आपत्ति में परिचय देकर जीना है, ये पाप है। अपने धर्म को, अपनी इज्जत को, अपनी प्रतिष्ठा को बिक्री करना है अन्य के बदले, वो बिक्री करना नहीं चाहते किसी भी। यहाँ सुंदर चीता था, वो भी मैल से दब गया, नहीं तो पहचान ले लिया बनी, वो भी प्रगति हो रही है। कितने ऊंचे दर्जे की हमारी माताएं हुई है, कितने श्रेष्ठ हुई है। भारतवर्ष में महिमा की ज्ञात बातें, कई बातों में महिमा हमारी माताओं के सकती है। ये सती साध्वी पतिव्रता होती है, ये भारतवर्ष में ऐसी विलक्षण और ऐसी शक्ति नहीं, और देशों में शक्ति नहीं। एक हिंदुस्तान का गया इंग्लैंड उधर, तो एक स्त्री अपने पति के ऊपर कब्र बनाई है, उसको हवा कर दी, उसने देखा देखेंगे, ये तो हमने हिंदुस्तान में नहीं सुना। पूछा गया कि क्या बात है, कि इसका पति मर गया, उसके ऊपर ये चबूतरा कब्र बनाई है, ये हवा क्यों कर रही है? कि बिना ये सूखे दूसरा ब्याह कर नहीं सकती, ये जल्दी सूख जाए तो दूसरा ब्याह करो। छूट गया भाव। हम किस भाव से देख रहे हैं कि पति के चबूतरे को भी हवा कर रहे। ये दशा ऐसी सीख आपको मिलेगी जैसे सूरवीर का है क्षत्रियों में, ये और दिशा में नहीं मिलती बात, बहुत कम मिलेगी तो बहुत कम। शरणाई साधार कम धज, जोधपुर का नमस्कार, कम धज। मानो सिर कटने पर तलवार बजाओ, विजय कर, सिर कट गया और अब तलवार बजाता है। किसी बड़ी से कितना सत है उनमें, ये पुरुषों में ऐसे हमारी बहनों में आग हमारी ठंडी लगती, आग तपती। हरदोई जिला में इकनोरा गांव है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। करपात्री जी महाराज का व्याख्यान मैंने सुना, वो गया, मैं गया हूँ और वहां देखा है, एक लड़की मामा के यहाँ रहती थी, उसका पति हो गया बीमार और वो मर गया, तो वो छोरी पूछती है कि सुलोचना को अपने पति का सिर नहीं मिलती तो क्या करती है? अब वो पुत्र कौन दे देता? अब सती है उसकी बात, कौन कहे नहीं मिलता तो क्या करती? तो क्या मामा जी मैं तो सती होंगी,
कि ना बेटा ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो हमारा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, रात में गुनहगार हो जाएंगे। तो क्या देखो आप गुनहगार हो जाओ पर आपका घर जल जाएगा, नहीं तो मेरे को छुट्टी देंगे, ये बात जगह उस पर अंगुली रखूंगा, ऐसे मोमबत्ती चले जाए जरा। अब आप देख लो मेरे को बाहर निकाल दो, नहीं तो घर सब भस्म हो जाएगा, उसको बाहर निकाल। एक पीपल के नीचे खड़ी जा रहेगी कि हम लकड़ी दें नहीं, आग देंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे। कौन गुनहगार बने? सूर्य भगवान से कहा कि महाराज अब आप अग्नि को, खड़ी खड़ी जल गई, पीपल लगा ऊपर से। और वहां लोग इकट्ठे हुए, कल्याण संपादक ने आदमी के भेजा वहां, तो मुसलमानों का हम मौजूद जैसा हमारे सामने की बात। तो ये सत्य होता है, अपनी सत्य होता है, उसमें सत्य होता है। पुरुषों में क्या, स्त्रियों में क्या, साची है सच्ची चीज है, उसमें दूसरी शक्ति आती, अलौकिक शक्ति आती। क्या समझ चाहे आजकल का छोरा छोरी पता ही नहीं, बहुत से नहीं। मेरे कुत्तों को देखो, अक्षरों का ज्ञान हो तो उनको ज्ञान सफा लंठ है, अपने समझ जाए कितने बन जाओ बोले। भजन स्मरण करने से, सत्य के पालन करने से, अपने धर्म का पालन करने से कितना अपूर्व एक विलक्षण एक बल पैदा होता है, इसलिए जान नहीं सकते। एक लखारा थे, भाई का नाम मोली भाई, भाई का नाम मेरे को याद नहीं, बहन का नाम मोली भाई, उसे दर्शन में लिखी है, जो जैसलमेर से गधे पर चूड़ियां लाद करके आ रहा था, तो राम जी का राम 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 राम, बीच में डाकू मेरे लूटने लगे, राम 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 ले लट सो भगा दी, एक राम 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 राम, एक रखा रहे लग गया था राम जी का नाम, मेरे भगवान का नाम है। मीरा बाई कितने मेरे तो गुरुदेव को पार दूसरों ने कोई चाहे जहर भेजो, सांप भेज दो, कुछ नहीं, सिंह भेज दिया। मीरा वो आज प्रभु प्रहलाद के भगवान, प्रहलाद के भगवान आ गए, आरती लेकर पहुंचे, आरती करते जब डाला आरती करे जो कि छीटे भूखा शेर, ये एक शक्ति होती है, ऐसी अलौकिक बात होती है। भूत प्रेत पिशाच लग जाते हैं किसी को, हनुमान चालीसा को पाठ करो, नजीक नहीं आ सकती। ऐसी बातें अभी जिनमें बीती है उन्होंने सुनाई, मेरे सामने की बात। एक प्रेत था, उसके पीछे पड़ गया दूसरे में, पर वो गीता जी का और पाठ करता था, उसके पास में नहीं आता। वो कहता मेरे को नींद नहीं जाने देता, हल्ला करता है पास में, कैलेंडर चलेगा उसका करते आकाश में हल्ला कर, छू नहीं सकता, पास में नहीं आ सकता। अरे ये पास में क्या है, एक सज्जन से सुना है मैंने, वृंदावन में उसने गोपाल मंत्र का जप किया, किसी ने बताया सिद्धि होती है भैरव जी का जप करना, तो भैरव का जप किया, भैरव उल्टे सही है पीछ कि तुम आए आओ सही, तेने गोपाल मंत्र का जप किया, मैं नहीं आ सकता तेरे पास, मैं सामने नहीं आ सकता। भगवान के मंत्र का जप करने के पास में भूत देव क्या भैरव आदि देवता नहीं आ सकता, शक्ति नहीं होगी। कोड़म दूसरे के भैरव दास माधव मैदानी माधव दास हुए। माधव सिंह जी थे धाराएं, बहुत बड़े डाकू, 7-25 आदमी रहते, राजपूत थे, लोगों को लूट रहे थे। तो बीकानेर की तरफ से एक कतार अपने गांव को जा रही थी, रात्रि में वो सरोवर है, कुड़मेश गए, वो जानते हैं सरोवर पर, वहां ठहरे, रोटी बनाई, तो ये धाराएं सब कहा कि रात्रि में ये लूटना। कतार थी ऊंटों की, ऊंटों पर लदा हुआ था बाजरा, गेहूं, धान,
अकाल पड़ा हुआ था, वे लूटने के तो में थे। तो ये जिस भगत में गफलत में उस समय अचानक जाकर छापा मारो जी, उनको भगा देंगे, मार देंगे, ऊँटों से ले लेंगे। माधव सिंह ने कहा कि मैं जाता हूँ, तुम ठहर गए। सब दूर ठहर गए, वो धीरे धीरे नदी चले गए। वो आग सुला के रोटी और बना रहे थे। ईवा है आग है, सुलगा लो, नदी का आदमी नहीं दिखे, पहाड़ थोड़ी दूर दिखेगा नहीं वो। तो ये नजीक चले गए। वे आपस में बात कर रहे थे। मेरे घर से 2 दिन का आना था, आज कई दिन बीत गए, क्या दशा हो गई। एक ने कहा हमें तो उधार ला करके रोटी करी थी, कोई कहते 4 दिन का अन्न था। अब वहां पहुंचेंगे तब तक अन्न उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। कोई ने हमको पहले से उधार लिया, ऐसी बातें कर रहे थे। अब वे जीते बचेंगे कि नहीं, ऐसी बात। और वो माधव सिंह आ गया तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये लूट गए तो माधव सिंह के घर रात में सीढ़ी चलाना, बेचारे कितने गरीब है और उनको लूट लेना। तुम्हारे क्या रोटी नहीं मिलती, उनका हृदय बदल गया। सामने जाकर खड़े रह गए, राजपूत थे पहले, ये माधव सिंह आ गया। तो तुम लग जाओ अभी, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ बहुत आदमी, वे मानेंगे नहीं। रोटी बन गई, चबाते जाओ, चले जाओ। उनको पर माल लदा दिया, क्या तो चलो रवाना हो जाओ। माधव सिंह जी कहकर आए थे कि ये आग सुलगती रहे तब तुम मत आना, आग बुझ जा तो असन गाना, तो वो मौका है तो ढूंढ लेंगे। वो महाराज वर्दी उतार दी, रख दिए, लंगोटी बनाकर धोती और पहन ली और उसी धूनी पर बैठ गए। सुबह वो प्रकाश थोड़े बात किया, जाकर देख बाबा जी बैठे। ये बाबा जी कहाँ से आ गए? कौन है? माधव सिंह। तो बाबा जी बन गए। भाई ऐसा हत्या से हमारा काम नहीं रहता। बेचारे किस तरह से वे अन्न ले जाते हैं, तो लूट में कितना बड़ा भारी काम है। वो मैदानी माधवदासी हुई, मैदानी स्वास्थ्य को मैदान में रसोई बनाई थी उन्होंने, आग सुल गई, वहीं रहे। सब वर्षा हो जाए, चाहे घाम तपे, चाहे शीत हो जाए, वे तो आकाश ओढ़न भूमि पौधन बसरान, आकाश ओढ़न भूमि पौधन, ओढ़ने के लिए तो भूमि है, ओढ़ने के लिए आकाश है। मैदानी माधवदास महाराज डाकू थे, मन बदल गया, बारी लग गए भजन में। कुंभी भजन करो नहीं जाओ तुम बल्कि ये लगती है ना, कोई लग जाए लगन कर जाए, मस्त हो जाए, भगवान की तरफ लग जाओ, किसी विचित्र बात। नारायण 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 नारायण।